guys, welcome back to my channel. I am फौजिया नूर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 5, राइट। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इट्स मीन कि हम सेल के जो हैं टाइप्स देखेंगे। इसमें प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रो और यू का मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, बिफोर यानी कि पहले का। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, राइट। और यू कैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, राइट। सो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस हम नाम से ही जान पा रहे हैं, राइट। अब हम इसके फीचर्स के बेसिस पे इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, साइज ऑफ सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल, एग्जाम्पल्स, राइट। हम इसमें एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फीचर्स में सबसे पहला है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के हैं, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर मल्टीसेल्युलर, राइट। सो यूनी मीन्स होता है सिंगल वन, राइट। एंड मल्टी मीन्स नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मैनी, राइट। सेल्युलर मीन्स सेल, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्युलर। इट्स मीन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर्स यानी कि एक से ज़्यादा सेल होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वन मेम्ब्रेन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम लिखते हैं फीचर तो हम लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, राइट। इट्स मीन कि इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, राइट। ये सिंगल सेल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वन मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल्स हैव टू मेम्ब्रेन, राइट। सो डबल मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन पे क्या है, एक मेम्ब्रेन है, राइट। सो ये यूकैरियोटिक सेल के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये प्रेजेंट है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइज ऑफ सेल। इट्स मीन कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनका साइज़ क्या है, स्मॉल। स्मॉल इन साइज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर। यानी कि जब मेजरमेंट हम करेंगे साइज़ का एक प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो 1 to 10 माइक्रोमीटर आएंगी। और यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे तो लार्ज इन साइज़ 5 to 100 माइक्रोमीटर। इट्स मीन यूकैरियोटिक सेल की जो मेजरमेंट है वो क्या है, लार्ज है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ये है 5 से 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। हमने पहले ही देखा है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि प्रिमिटिव यानी बिफोर, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस है, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या है। हैव प्रोकैरियोटिक सेल हैव अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन, राइट। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनडिफाइंड, यानी आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली, राइट। सो हम देख लेते हैं कि अब न्यूक्लियस क्या है, कैसा है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, राइट। इसमें क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर को, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या है, प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियोलस, राइट।
न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियर यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियोलस क्या है? वो एब्सेंट है। इट्स मीन इसमें न्यूक्लियस ही ट्रू नहीं है। अनडिफाइंड न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस क्या है? ये प्रेजेंट है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कैसा है हम ये देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्कुलर डीएनए। इट्स मीन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए तो है बट वो क्या है? सर्कुलर डीएनए है। In eukaryotic cell, genetic material is made up of टू और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? दो या दो से ज़्यादा है। न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर डीएनए इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है, राइट। सो ये क्या है इसका? आप सबसे बिग डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हो तो अगर आप देख रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो सर्कुलर है और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए क्या है? लीनियर है, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये आप अगर आप जेनेटिक मटेरियल में ये लिख रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा है? सर्कुलर और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर है, तो भी आपका ये डिफरेंस जो है बेस्ट है, राइट। ये भी सही होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है। सो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि जो बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या है? देखिए, अगर बैक्टीरिया है तो वो मैनी होगा, बैक्टीरियम है तो वो एक सिंगल है, राइट। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किसके अंडर आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर आते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल्स आर इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, राइट। यूकैरियोटिक सेल में जो आते हैं वो क्या क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्लांट्स में भी जितने भी प्लांट्स हैं, ट्री हैं, ये सब किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। फंजाई हैं, फंजाई में जितनी भी तरह के फंजाई आते हैं वो सब यूकैरियोटिक में आते हैं। और प्रोटोजोआ, राइट। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? यूकैरियोटिक सेल के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस, thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. ये confusion नहीं होनी चाहिए। Eukaryotic cells occur in plants, animals, fungi and protozoa, right? प्लांट्स, एनिमल, फंजाई तो ठीक है, बट प्रोटोजोआ में आप कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटोजोआ क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, भले ये सिंगल सेल है बट ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। ये यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आती है क्योंकि इसमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसकी वजह से इसे यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप प्रोटोजोआ लिख रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं लिखना है, प्रोटोजोआ आपको यूकैरियोटिक सेल में लिखना है, राइट। ये की पॉइंट था आपके लिए, एक नोट्स की तरह आप बनाकर लिख सकते हो इसे, राइट। तो भूलना नहीं, प्रोटोजोआ जो है ये यूकैरियोटिक सेल में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।